तो दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर अब पूरे कॉलेज के अंदर एक प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है, जिसके अंदर जो भी बंदा यहाँ पर होगा उसके साथ उसका एक साथी होगा। तो दोस्तों ये सब करने के लिए अब पर्चियां डल जाने वाली हैं, जिसके अंदर पुष्पा का भी नाम होगा, प्रोफेसर शास्त्री का भी नाम होगा और साथ ही साथ बाकी दूसरी लड़कियों का भी नाम होगा। अब दोस्तों हर बंदा ये बात सोचकर काफी ज्यादा डर रहा होता है कि अगर हमारा नाम यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री के साथ निकल आया तो वो काफी ज्यादा गुस्से वाले बंदे हैं, फिर तो हमारा वो काफी ज्यादा कवाड़ा ही कर देंगे, बार बार हमें बोला करेंगे और बार बार डांटा करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर जो चालाकी करने वाली है सपना, दोबारा से यहाँ पर जो पर्चियां हैं वो पर्चियों को इधर उधर कर देने वाली है और यहाँ पर ताकि जानबूझकर नाम निकले पुष्पा का और प्रोफेसर शास्त्री का। तो दोस्तों यहाँ पर सपना अब यहाँ पर अपने गलत इरादों में कामयाब हो जाने वाली है और नाम निकल आता है प्रोफेसर शास्त्री का और साथ ही साथ पुष्पा जी का। मतलब कि ये दोनों इस प्रोजेक्ट में आपस में पार्टनर है। जैसे ही पुष्पा ये देखती है तो पुष्पा काफी ज्यादा यहाँ पर नाराज होने वाली है और साथ ही साथ यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री भी यहाँ पर ये सब देखकर काफी ज्यादा नाराज होने वाले हैं कि उनका नाम आखिरकार पुष्पा के साथ क्यों निकल आया। ये सब करके यहाँ पर सपना काफी ज्यादा खुश होती है और पुष्पा से कहती है कि पुष्पा जी देख लीजिए, आपका नसीब भी यही कहता है कि आप प्रोफेसर शास्त्री के साथ रहें। इसका मतलब ये है कि आप जल्द से जल्द यहाँ पर दोबारा से कॉलेज के अंदर से निकलने वाली हैं। जैसे ही प्रोफेसर ये बात सुनता है तो वो कहता है कि सपना अपनी बकवास बंद करो, यहाँ पर मेन प्रिंसिपल आ जाने वाले हैं और आकर पुष्पा से कहते हैं कि वैसे पुष्पा जी आपकी यहाँ पर दाद देनी पड़ेगी कि इतना बड़ा आपके ऊपर इल्जाम लगाया, आपने यहाँ पर सच्चाई का साथ दिया और आपको दोबारा मौका मिल ही गया इस कॉलेज के अंदर इस बार कोई ना कोई बड़ा प्रोजेक्ट करने का। इसलिए पुष्पा जी आपके पास ये बहुत ही बढ़िया मौका है, आपने इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं देना और इस बार कुछ ऐसा करके दिखा देना है जो कि देखकर हम काफी ज्यादा खुश हों, क्योंकि इस बार आपके साथ प्रोफेसर शास्त्री खड़े हैं जिनका यहाँ पर माना जाता है कि पूरे कॉलेज के अंदर काफी ज्यादा बढ़िया दिमाग है। अब दोस्तों पुष्पा यहाँ पर वादा करने वाली है प्रिंसिपल से कि मैं आपसे वादा करती हूँ, उम्मीद है कि 2 से 3 दिन के अंदर हमारा प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा अच्छा जाएगा और आप लोग खुद देख कर कहेंगे कि वाकई में इस बार पुष्पा ने कुछ काम किया है। जैसे ये बात सुनता है यहाँ पर मेन प्रिंसिपल तो वो कहते हैं कि सब पुष्पा के लिए क्लैपिंग करो। अब हर बंदा यहाँ पर पुष्पा के लिए तालियां बजाना शुरू कर देते हैं और प्रोफेसर यहाँ पर पुष्पा के कंधे पर हाथ रख के कहता है चलो पुष्पा अब यहाँ पर हम दोनों को मिलकर प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, आज तेरी बुद्धि का पता चलेगा और मेरी होशियारी का। अगर हमारी ये दोनों चीजें मिल गई इसका मतलब हम सबसे यहाँ पर बढ़िया हो जाएंगे और फिर हमें कोई नहीं हरा पाएगा। तो दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर अश्विन दिलीप पटेल से कहता है कि क्या पापा हमने गलत नहीं किया जुगल से सिग्नेचर करवा कर और जुगल को बुद्धू बनाकर। तो दोस्तों यहाँ पर दिलीप पटेल अश्विन से कहता है कि नहीं बेटा हमने कुछ भी गलत नहीं किया, दरअसल जो कदमरी है वो काफी ज्यादा शातिर हो रहा था और उसने यहाँ पर जुगल को झूठ मूठ बोलकर हमारे खिलाफ उसके कान भरे हैं। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि यहाँ पर सबके सामने सच्चाई आ जाए कदमरी की, फिर यहाँ पर जो अच्छा लगेगा यहाँ पर जुगल को वो करे और जो हमें अच्छा लगेगा इस तरह वो हम करेंगे। फिर यहाँ पर हमारे ऊपर कोई भी नहीं बात आएगी कि हमने पहले जुगल को समझाया नहीं था, हम तो सिर्फ और सिर्फ उसको इस बात से आगाह कर रहे हैं कि कदमरी को सिर्फ और सिर्फ पैसों की लालच है और वो यहाँ पर ताना बाना को अपने पास रखना चाहती थी, उससे जुगल से यहाँ पर कोई भी प्रेम वगैरह नहीं है। ये बात सुनकर अश्विन कहता है चलें ठीक है पापा हम ये बात को मान भी लेते हैं, लेकिन अब जब बाद में जो भी होगा उसका जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा। तो दिलीप पटेल कहता है कि बेटा इतना छोटा दिल क्यों करता है, तो फिक्र मत कर मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। दूसरी जानिब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों जो पुष्पा की क्लास फेलो सपना है वो तो यहाँ पर अब पीछे पड़ गई है पुष्पा की जान के, बार बार पुष्पा को यहाँ पर गुस्सा दिला रही है। यहाँ पर अभी भी पुष्पा कैंटीन में बैठी होती है तो वो आ जाने वाली है और आकर कहती है कि मैं पुष्पा को कभी नहीं छोड़ूंगी। अपने दोस्त से बात कर रही होती है लेकिन सारी बातें सुनाना चाहती है पुष्पा को ताकि पुष्पा को यहाँ पर इसके ऊपर गुस्सा है। सपना कहती है कि पुष्पा तो एक नंबर की बड़ी चोर है, उसने पहले मेरा मोबाइल चोरी किया और उसके बाद यहाँ पर झूठी भी है, सबको कह रही है कि मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं तो इसकी यहाँ पर रग रग से वाकिफ हो चुकी हूँ, मैं तो अब इसके ऊपर कभी भी वसा वगैरह ना खाऊं और ना ही कभी इसके यहाँ पर जो अच्छा काम करने लगे तो ना इसको अप्रिशिएट करूंगी और ना इसको कभी मदद करूंगी। अब दोस्तों बेचारी पुष्पा कोने में बैठी ये सारी बातें सुन रही होती है, हालांकि यहाँ पर ये सारी बातें पुष्पा के खिलाफ तो हो रही हैं लेकिन बात तो गलत है ना, हालांकि ना पुष्पा ने चोरी की और ना ही कोई झूठ बोला, लेकिन यहाँ पर जो सपना है वो तो पता नहीं इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रही है। दूसरी तरफ जो यहाँ पर पुष्पा की दोस्त है वो कहती हैं कि सपना ये तुम कैसी बात कर रही हो, ऐसा थोड़ी कहते हैं, तुम्हें पता तो है कि पुष्पा तुम्हारे सामने बैठी है। तो सपना गुस्से में कहती है कि मैं क्या लिहाज करूं, जब एक चोर को नहीं लिहाज कर सबके सामने चोरी कर सकती है तो मुझे क्यों लिहाज होना चाहिए, मैं भी सबके सामने यहाँ पर पुष्पा को बेइज्जत करूंगी और अगर आइंदा भी पुष्पा ने ये हरकत करने की कोशिश की फिर तो मैं यहाँ पर पुलिस के पास जरूर जाऊंगी और काफी ज्यादा बड़ा केस बना लूंगी ताकि पुष्पा को कभी यहाँ पर उम्र कैद हो सके या फिर कोई कत्ल वगैरह का केस इसके ऊपर डाल दूंगी। अब दोस्तों जैसे ही पुष्पा ये सारी बातें सुनती है तो वो काफी ज्यादा डर भी जाती है। अब वो क्लास में जाने वाली है, इतनी ही देर में पुलिस आ जाती है और आकर कहती है कि हम पुष्पा के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं और यहाँ पर प्रोफेसर से पूछती है कि आप पुष्पा को किस
इस नज़र से देखते हैं क्या ये चोरी कर सकती हैं या फिर नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर प्रोफेसर ने काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात की और वो कहते हैं कि मैं पुष्पा को इस नज़र से देखता हूँ कि जब तक हमने यहाँ पर इसको अपनी आंखों से नहीं देखा तो हम किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। और वैसे भी मुझे पुष्पा की नेचर से ऐसा नहीं लगता कि ये किसी का फ़ोन ही चुरा ले। अगर आइंदा यहाँ पर कोई हमें यहाँ सबूत मिलेगा या फिर किसी के सामने किसी ने देखा भी होगा तो फिर हम इसके ऊपर यकीन भी कर सकते हैं। इस वजह से इसको यहाँ पर सॉल्व किया जाए। और यहाँ पर आइंदा पुष्पा अगर तुमने ऐसी हरकत की भी है तो आइंदा दोबारा कोशिश करना कि ऐसा कुछ भी ना हो सके। अब दोस्तों प्रोफेसर ने काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से इस बात को यहाँ पर ख़त्म करवा दिया है जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। यहाँ पर पुष्पा के ऊपर बात भी नहीं आई, लेकिन सपना को इस बात पर और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाने वाला है कि पहले तो खाली पुष्पा उसके खिलाफ थी, अब प्रोफेसर भी हो गए। दूसरी जानिब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर दीप्ति इस बात को अपने ज़हन पर कुछ ज़्यादा ही ले रही है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। इसमें कौन सी बड़ी बात है, हालांकि ये तो एक खुशी की खबर है। अभी तक मुझे ये बात समझ नहीं आई कि दीप्ति यहाँ पर इतनी अच्छी बात दूसरों से क्यों छुपा रही है। तो दोस्तों आने वाली मजीद अपडेट्स देखने के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।